हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को जो है 2024 परीक्षा के लिए आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग को 1 से 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बनाना है। लेकिन मैं तो आप लोगों को पूरा 70 ऑब्जेक्टिव आज मैं बताने वाला हूँ। वो ऑब्जेक्टिव हमारे प्यारे लाल जो एग्जाम हॉल में 100% आप लोगों को इस सेट से 15 से 20 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। जैसा कि मैं आप लोग को तौर तरीका भी बताऊंगा कैसे कैसे पूछता है, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है, सभी जानकारी देते चलूँगा। आप लोग एकदम गौर से देखेंगे। साथ में आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ों का PDF भी मिलेगा, कहाँ से मिलेगा सभी चीज़ बताऊँगा। एकदम लास्ट तक जुड़े रहे। हर सब्जेक्ट में आप लोग को 90+ नंबर लाना है, तो हमारे साथ जुड़े रहना है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या करा है, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ है? रवादार यानी क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय कौन है? तो बर्फ। रबर, कांच और प्लास्टिक जो है बेरवादार होता है, अक्रिस्टलीय होता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग ध्यान देंगे, शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है? तो शुद्ध जल में विद्युत धारा का आयनीकृत नहीं रहता है। शुद्ध जल जो होता है आयनीकृत नहीं रहता है, इसी के कारण जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे प्यारे स्टूडेंट, एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, यानी कि HCP है, संरचना में होता है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कैसे HCP में होता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगा? 100 पूछा है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय बॉयड और अष्टफलकीय बॉयड है? तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय बॉयड कौन सा है? तो वो HCP और CCP है। HCP चतुष्फलकीय और CCP जो होता है अष्टफलकीय होता है। HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP यानी क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है 5 नंबर में, क्या करें, किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर सबसे ऊंच होगा? तो सबसे पहले नंबर बात देखिए, जितना ज़्यादा प्लस माइनस, इस पर एक प्लस एक माइनस, इस पर एक प्लस एक सेकेंड, इस पर Na पर +1 होता है, Cl पर -1 होता है। अब Ba पर +2 होता है बेरिलियम पर, क्योंकि वर्ग 2 का तत्व है, और Cl 2 है तो 2 माइनस हो जाएगा। 1 पर 1 माइनस, 2 पर 2 माइनस, यानी कि सबसे अधिकतम ये हो जाएगा। ये ग्लूकोज सुक्रोज क्या है? आणविक क्रिस्टल। इसका उच्चतम न क्वथनांक होगा न हिमांक होगा, कुछ भी नहीं होगा। केवल आप लोग को प्लस माइनस में जो टूटेगा उसी को लेकर के चलना है। जल के 36 ग्राम व ग्लिसरीन के 40 ग्राम रखने वाले ग्लिसरीन इतना इतना बिलियन के मोल अंश क्या होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आप लोगों को बिहार बोर्ड में 5 बार पूछा गया है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। 6 नंबर का आप लोगों को क्या हो जाएगा? 6 नंबर का आप लोगों को हमारे प्यारे स्टूडेंट हो जाएगा 0.20। 0.20 एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कर रहा है? कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है? देखिए पाई तो है, ये है ना एकदम। डेल्टा TF भी है और TB भी है। डेल्टा TF क्या है? तो हिमांक। क्या है? तो परासरण दाब। ये क्या है? तो क्वथनांक। लेकिन ये क्या है? तो नियतांक। नियतांक हो जाएगा आप लोगों को, इनमें से गुणधर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समान ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो वो होता है आप लोगों को कौन सा? तो मोललता। मोललता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। एक मोललता होता है और एक मोल प्रभाज होता है। मोल प्रभाज होता है, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, लेकिन 2 चीज़ जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, याद रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक गतिशीलता की इकाई है, तो आयनिक गतिशीलता की इकाई होता है मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। एकदम राइट आंसर प्यारेलाल। अगर आप लोग नए नए हो तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और एग्जाम हॉल में जा करके गर्दा मचा देंगे। किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह किसका नियम है? तो आप लोग विलयन का अनुसंग गुणधर्म पढ़े होंगे, तो उसमें जो होता है आप लोग को ये पढ़े होंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वो जो होता है हेनरी के नियम नहीं होता है, वो किसका होता है? तो राउल्ट का नियम होता है। हेनरी के नियम तो गैस के दाब के लिए, आंशिक दाब के लिए है। नेक्स्ट क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट? आगे देखिए, ग्रेफाइट ... की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट में क्या चीज़ के कारण जो है ग्रेफाइट से धारा प्रवाहित हो जाता है, यानी कि विद्युत का सुचालक हो जाता है? तो वो होता है मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन। मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण जो होता है प्यारे स्टूडेंट, ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है। निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या n, तो जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा? 100 पूछा है।
तो वो हो जाएगा आप लोगों को एन ए रह जाएगा। क्या रह जाएगा? एन। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। VVI क्वेश्चन पूरा NCERT बेस्ड है, समझ रहे हैं ना, पूरा एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन यही सब रहता है एग्जाम हॉल में। हाँ मेरे प्यारे लाल, अगर आप लोग नए हो तो एक लाइक करें, अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो अधिशोषण जो होता है ना वो पृष्ठीय घटना होता है, अवशोषण जो होता है आंतरिक घटना होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, गन्ने के चीनी का मोलर द्रव्यमान इतना दे दिया है, क्या 5% विलयन किसी एक्स पदार्थ के 1% विलयन के साथ समप्रासरणीय है, तो एक्स का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो 34.2 ग्राम 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34.2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, नहीं 34.68.4 ग्राम होगा, 68.4 ग्राम। इसका सॉल्यूशन आप लोग सेम टू सेम क्वेश्चन लिखिएगा तो मेरा वीडियो आप लोगों के सामने में एकदम 1 नंबर में आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन लिख दीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा सेम टू सेम क्वेश्चन, तो एकदम सेम टू सेम आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा डबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो चलिए उसके बाद मैं पूरा ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, क्योंकि इस सेट से आप लोग को 15 से 20 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो पहले मैं बता ही देता हूँ कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। तो सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट को चले ना गूगल या क्रोम पर सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार है ना। तो आप लोग को बोल भी दीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। 110% इसी पर आप लोग को सर्च करना है। सर्च करने के बाद हमारे सभी डियर स्टूडेंट आ जाएंगे, ऊपर के स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एक तरह का इंटरफेस आएगा, इस पर एक बार क्लिक कर लेंगे, उसका नीचे आएंगे तो आप लोग को ISC आएगा। इसमें आप लोग को जो भी सब्जेक्ट है ऑल चैप्टर बाई चैप्टर एकदम इम्पोर्टेंट, यदि आप लोग यहाँ से आकर के तैयारी करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% आप लोग को झुकेगा नहीं। साथ में आप लोग को मैं बताता हूँ डेली टेस्ट यहाँ से दे सकते हैं, और क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ से न्यू अपडेट में आप लोग को बिहार बोर्ड का न्यूज़ जो है एवरी डे गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग में आप लोग को दे दिया जाता है, जो भी न्यूज़ आता है। तो चलिए हम लोग ISC वाला में क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद इसमें हम लोग क्लिक करें, इसको कट करेंगे। कट करने के बाद आप लोग देखेंगे कि सभी चीज़ आप लोग को आ गया। देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 12 साइंस सॉल्यूशन, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान सभी विषयों का। जैसे मान लीजिए कि केमिस्ट्री कर रहे थे, केमिस्ट्री पर हम लोग क्लिक किए, केमिस्ट्री पर क्लिक करने का मान लीजिए कि बिलियन चैप्टर तो बिलियन चैप्टर, कोई भी चैप्टर पर आप लोग क्लिक करके कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया वो सभी डिटेल और साथ में आंसर के साथ बहुत ही शानदार तरीका से आप लोग को दिया गया है। क्वेश्चन आंसर के साथ एकदम फुल सॉल्यूशन के साथ आप लोग कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया सभी चीज़, तो आप लोग यहाँ से आकर के बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग आएंगे, उससे पहले आप लोग को जो बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव पूरा करा देते हैं। तो आगे क्या कह रहा है आप लोग देखेंगे हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में, बेंजीन विलायक में किसी विलेय का मोल अंश 0.2 है, तो इस विलयन की मोललता क्या हो जाएगा? तो इस विलयन की मोललता आप लोग को हो जाएगा 3.2। कितना हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट? 3.2, क्योंकि बेंजीन के कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रवाहकत्व की इकाई क्या है? प्रवाहकत्व की इकाई क्या है? तो वो इकाई हो जाएगा आप लोग को ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि कौन अनअपघट्य नहीं है, यानी कि अपघट्य है अनअपघट्य नहीं है, कौन नहीं है? तो वो हो जाएगा आप लोग को मिथाइल वही हुआ, हाँ एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, इसी को हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या कर रहे हैं 18 में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम क्या होता है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे हमारे प्यारे स्टूडेंट, सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, याद रखेंगे। आगे क्या कर, निम्नलिखित में कौन 3 डिग्री एमीन है? तो वो 3 गो मिथाइल होगा, वही होगा, यानी कि टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन नहीं, ट्राई मिथाइल एमीन, एन मिथाइल एनिलीन ये नहीं होगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सामीन ये भी नहीं है, टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री आप लोग को हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C 19 का ऑप्शन नंबर आप लोग को ट्राईइथाइलेमीन होगा। क्या हो जाएगा? ट्राईइथाइलेमीन, राइट आंसर। ट्राईइथाइलेमीन का सूत्र आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर C2 मिथाइल ना है, मिथाइल है तो CH3 और CH3, 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 डिग्री हो गया, ट्राई मिथाइल और एमीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे
20 में क्या कर रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH CH3, यानी कि आप लोग को इसका IUPAC ने पूछ दिया है। तो देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, छोटा बॉन्ड इधर है तो पहले तो मिथाइल हो जाएगा, कितना पर मिथाइल हो जाएगा 100 पूछा है ना। तो पहले मिथाइल हो जाएगा आप लोगों को। तो चलिए आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। इसका हो जाएगा N मिथाइल, ठीक है ना। अब प्रोप देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3, ये NH से पहले 3 कार्बन है, तब क्या हो जाएगा प्रोप कितना पर इन है तो 1 का 1 2 पर हो जाएगा प्रोप 2N अब पेंटीन, क्या हो जाएगा 2 in 1 Me, ठीक है ना। प्रोप 2 in और 1 Me, क्योंकि 1 पर एमीन है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एडेनोसिन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। एडेनोसिन जो होता है किसका उदाहरण होता है तो न्यूक्लियोसाइड का होता है, और ये बायोलॉजी में भी पूछता है, ठीक है ना। अभी तक केमिस्ट्री का एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, 3 बार पूछा है अभी तक। 22 नंबर में क्या करें, निम्नलिखित में कौन पायरीमिडीन भस्म नहीं है। कौन पायरीमिडीन भस्म नहीं है सो पूछा है, तो वो गुआनिन है। गुआनिन जो है पायरीमिडीन भस्म नहीं है, ठीक है। चलिए एकदम आगे चलते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट, निम्नलिखित में बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है, तो वो सेलुलोज होता है। कौन होता है, सेलुलोज एक बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। नेक्स्ट, जब क्लोरीन के साथ प्रोपीन को 700 केल्विन तक गर्म करते हैं तो यह यौगिक देता है। तो जब क्लोरीन के साथ प्रोपीन को गर्म करेंगे, क्लोरीन के साथ किसको गर्म करेंगे तो प्रोपीन को गर्म करेंगे, तो वो दे देगा एलिल क्लोराइड। क्या दे देगा, एलिल क्लोराइड, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एस्पिरिन एक है, क्या है एस्पिरिन, क्या है एक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एस्पिरिन क्या है प्यारे स्टूडेंट, तो वो होता है ज्वरनाशी, यानी कि आप लोग को बुखार कम करने वाला एस्पिरिन एक दवा है। आगे क्लोरोफॉर्म एक है, क्या है क्लोरोफॉर्म जो है हमारे प्यारे स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का जो होता है वह क्या होता है तो प्राइमरी हैलाइड होता है। क्या होता है क्लोरोफॉर्म, प्राइमरी हैलाइड। नेक्स्ट 27 में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है। बहुत बहुत VVI, इसमें VVI लगा लेंगे। सबसे कम प्रभावी कौन सा है स्कंदन में, सो पूछा है, तो वो हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे आप लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 28 नंबर, कौन कार्बोधात्विक यौगिक है, बहुत बहुत VVI, इसमें भी VVI लगा लेना है सभी को। तो वो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर A, टिटेनियम, ठीक है ना, टेट्रा एथीन, ठीक है, टिटेनियम टेट्रा एथीन, एकदम राइट आंसर। 29 में सामान्य सूत्र जो है CnH2n+2, तो +2 कह दिया है तो एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्केन। अगर रहता CnH2n रहता तो एल्कीन, ठीक है ना, -2 रहेगा तो एल्काइन। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हीरा का कौन सा संकरण है, तो हीरा जो है sp3 होता है। हीरा हो गया आप लोगों को, फिर से मीथेन हो गया आप लोगों को, अमोनिया हो गया, ये सभी sp3 होता है, ये याद रखेंगे। हीरा, अमोनिया, sp3 ये सब होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कम से कम कार्बन। नाम में कार्बनिक यौगिक है तो कम से कम क्या होना चाहिए प्यारे स्टूडेंट, तो कार्बन। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, यदि आप लोग नए नए हो, यदि आप लोग हर एक विषय में आप लोग 90+ नंबर, जैसे मेरा स्टूडेंट पिछले वर्ष 94% तक लाया है, अगर आप लोग भी लाना चाहते हैं 460 नंबर तक, हमारा स्टूडेंट जो पिछले साल 461 नंबर लाया है लास्ट। यदि आप लोग भी लाना चाहते हैं तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, मैं गारंटी देता हूँ कि 90% आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में नहीं झुकेगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग को मात्र 299 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 5 प्रैक्टिस सेट, साथ में व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कराया जाता है, मात्र 299 रुपया में। ये मेरा नंबर ये रहा 9097 020 615। इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हैं। 100% गारंटी है कि आप लोग को टक्कर देगा पूरा के पूरा, हर साल की भांति। 8 साल से लगातार हम लोग 9 साल से पढ़ा रहे हैं, 8-9 साल से, और मेरा स्टूडेंट अच्छा नंबर भी लाता है। अगर आप लोग भी लाना चाहते हैं तो जरूर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा किस में होता है तो कार्बन में होता है। कार्बन का जो होता है, कार्बन लंबी श्रृंखला में होता है, 1 2 3 अनंत तक होता है कार्बन का। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन है। इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा, बॉयफ्रेंड 3 को बॉयफ्रेंड है प्यारा लाल, इलेक्ट्रॉन से स्नेह क्यों नहीं करेगा। कितना बॉयफ्रेंड है, 3 फ्रेंड है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम शानदार कर रहे हैं आप लोग। क्या कर रहा है, अणुसूत्र इतना दे दिया है, कितना एल्कोहल की प्रकृति कायरल होगा, यानी कि एल्कोहल प्रकृति में कायरल होगी। तो देखिए ऐसे ग्लूकोज में 4 होता है कायरल केंद्र,
लेकिन C4H10O में कितना होगा 100 पूछा है, 34 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो हो जाएगा आप लोग को एक ही कायरल केंद्र होगा। कितना होगा? एक ही कायरल केंद्र होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न परमाणु से जुड़ा हुआ एक ही कार्बन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है? तो प्राइमरी एमीन को ऑप्शन नंबर ए, और ये सेकेंडरी हो जाएगा। ये 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी, ये टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री, और ये बातें ख़त्म हैं। ठीक है ना, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे प्यारे मेरे प्यारे लाल। आज 35 ऑब्जेक्टिव रहने देते हैं, क्या है कि नहीं? तो चलिए आप लोग को जो फिर से मैं बताता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे PDF नोट्स हो। तो सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट चले आएंगे, गूगल या क्रोम पर सर्च कर देंगे स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। आप लोग यदि यहाँ से तैयारी करते हैं, आप लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 110% एग्जाम हॉल में झुकेगा नहीं, ऐसा यहाँ पर डाला गया है। ऐसे तो आप लोग को मैं बताता हूँ डेली टेस्ट यहाँ से यहाँ पर ISC में एंट्री मारिएगा, ऑल चैप्टर बाय चैप्टर एकदम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कब कौन पूछा गया है सो। साथ में आप लोग को जो है बिहार बोर्ड से जुड़ा हुआ न्यू अपडेट में हमेशा मिलते रहेगा। न्यूज क्वेश्चन बैंक आप लोग को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं 2023 तक का। तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत। नए नए हो तो एक लाइक करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।